हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम एक टेक्निक सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन की। सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका नाम। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जनरल क्वेश्चन है ना। तो मान लो कुछ ऐसा है कि आपको गिवन है, ये आपको गिवन है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्या है, जी एक्स प्लस सी। ये आपको गिवन है। और अब आपको फाइंड करना है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एच एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा है, एच डैश एक्स डी एक्स। ये आपको क्या करना है, फाइंड। तो मुझे बताओ आप इसको कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने पढ़ रखा होगा वो तो डायरेक्ट ही बता देगा, बहुत सिंपल है। लेकिन मान लो किसी ने नहीं पढ़ रखा पहले से, तो उसके लिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे एच एक्स है ना, उसको एक वेरिएबल मान लो कि ये किसके इक्वल है, टी के। अब यहाँ पर अगर देखोगे कि अगर हम एच एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, डी टी के इक्वल। सिंपल। तो देखो अब डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नहीं पता है तो देख लो। एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे साइन एक्स का हमें डिफरेंशियल एलिमेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, जो साइन है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो। जो साइन एक्स है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, कोस एक्स। और फिर क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दो, क्या आएगा, डी एक्स। जैसे मान लो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो ऐसा है, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट निकालना है। तो क्या करोगे, साइन का क्या आएगा, कोस ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का करो, ई की पावर एक्स। अरे डिफ्रेंशिएशन करना है साइन ऑफ ई की पावर एक्स का, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। तो साइन का क्या आएगा, कोस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का क्या आएगा, ई की पावर एक्स। और अब एक्स का जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो लिख दो, क्या आएगा, डी एक्स। कुछ नहीं करना आपको, जो डिफ्रेंशिएशन है वो करना है, और लास्ट में जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिखना है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो h है उसको डिफ्रेंशिएट करो, और जो भी वेरिएबल है, अरे डिफ्रेंशिएट तो कर दिया ना। यहाँ तक तो क्या होता है बच्चों, डिफ्रेंशिएशन ही तो होता है। ये देखो, ये डिफ्रेंशिएशन ही तो होता है। साइन का क्या होता है, कोस एक्स। और यहाँ पर देखो, साइन ऑफ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, और इसके बाद जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दो, क्या आएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे, डी टी। तो बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे, जो भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन एफ ओ एच एक्स एच डैश एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा बताओ। एच एक्स की जगह क्या रखोगे, टी, और इसकी जगह क्या रखोगे, डी टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी टी। तो अब देखो बच्चों कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स जी एक्स प्लस सी। अरे तो यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी। अरे फॉर्म तो सेम है ना, एक्स की जगह टी तो रखा है ना, बाकी तो सब सेम है। तो जो इसका आंसर है वो हम क्या लिखेंगे, जी टी प्लस सी। अरे वेरिएबल को चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर डी एक्स है, और इससे आंसर क्या आ रहा है, जी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखा है, टी। अरे अगर तुम्हारा नाम कोई चेंज करके दूसरे नाम से बुलाए तो तुम थोड़ी ना चेंज होगे, बस उसी के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पर। तो क्या आएगा, जी टी प्लस सी। लेकिन हमें तो जो टी है उसके बारे में कुछ बताया नहीं। अरे हमें टी के बारे में थोड़ी कुछ बताया, वो तो हमने खुद माना था ना। तो टी की वैल्यू रख दो, क्या है, एच एक्स। तो क्या आएगा, जी ओ एच एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या होता है। अभी और एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट एक जनरल क्वेश्चन लेते हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। कुछ लीनियर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट
तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, जनरल क्वेश्चन लिख देते हैं कि मान लो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये आपको गिवन है जी एक्स प्लस सी। और अब हमको फाइंड आउट करना है कि अगर हम इसमें x की जगह ए एक्स प्लस बी रख दें, जो फंक्शन है ना उसको हमने चेंज कर दिया, इसमें x की जगह एक लीनियर एक्सप्रेशन रख दिया ए एक्स प्लस बी। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर मान लो हमारा पिछला वीडियो अगर किसी बच्चे ने देखा है तो आंसर तो वो डायरेक्ट लिख देगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। मैंने बताया था ना, अरे जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रखना है और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं और कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे इसके ऊपर, अगर कोई पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है ना तो देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अगर हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को अगर कोई वेरिएबल टी पुट कर दें तो यहाँ पर अगर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल एलिमेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डी टी के। अब डिफरेंशियल एलिमेंट निकालने में कुछ नहीं करना है बच्चों, जो ए एक्स प्लस बी है ना पहले इसका डिफरेंशिएशन लिखो, बताओ क्या आएगा, ए, अरे एक्स का 1 हो गया प्लस बी का 0 आ गया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन तो बच्चों वाली चीज़ है। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए, और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दो, क्या आएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से जो डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी टी बाई ए। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, टी, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी बाई ए। देखो बच्चों कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो ए एक्स प्लस बी है उसको तो चेंज कर दिया और जो डी एक्स उसको चेंज नहीं किया, तो वो लिख देते हैं एफ टी डी एक्स। भाई अगर आपने वेरिएबल चेंज कर दिया ना तो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करोगे, तो एफ टी का जो इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, क्या आएगा, डी टी बाई ए। तो 1 बाई ए तो बाहर आ गया, क्या बच गया, एफ टी डी टी। अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, एफ टी डी टी का आंसर क्या आएगा, जी टी प्लस सी। और यहाँ पर देखो जो टी है, जो टी है ना इसकी वैल्यू रख दो, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। और कुछ बहुत ही जो चमत्कारी बच्चे होते हैं ना वो कहेंगे सर आंसर तो अलग आ गया। वो कैसे, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे सर देखो यहाँ पर जी एक्स प्लस बी, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या आएगा, ए, और प्लस सी बाई ए। वो कहेंगे सर ये चेंज हो गया देखो, तो उसको कहेंगे भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको चाहे वापस से क्या लिख दो, सी रख दो। जब तक हमने इसको फाइंड नहीं किया ना तब तक ये हमको पता नहीं क्या है, ये कोई एक कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ तो एग्जाम्पल तो देखो ये है इंटीग्रेशन साइन ऑफ 5x प्लस 9 dx। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करोगे, 5x प्लस 9 को रख दो t, तो क्या आएगा यहाँ से 5 dx, समझ में आ गया ना, इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से जो dx है ये किसके इक्वल आ गया, dt बाई 5। तो इंटीग्रेशन i को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन ऑफ t dt बाई 5। अब ये तो नहीं पूछोगे ना कि सर जो साइन t है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या होता है माइनस
कोस टी। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दो, तो क्या आ गया आंसर, माइनस कोस टी। टी तो हमें पता ही नहीं है ना, जो क्वेश्चन है उसमें तो एक्स की बात की है, तो टी की वैल्यू रखो वापस, क्या है 5x + 9 अपॉन 5 + c। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो ये तो है ना, बोर्ड में अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो इस तरीके से है ना उसको बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे, क्योंकि बोर्ड में तो लिखने के ही मार्क्स हैं, है ना। क्वेश्चन छोटा सा होगा, उसको हमें एक पेज में करना है, आधे पेज में करना है, मार्क्स इस टाइप के मिलते हैं ना, इसलिए। और डायरेक्ट तो मैंने बता ही रखा है। देखो डायरेक्ट मेथड क्या था, मैं डायरेक्ट आंसर लिखना बता रहा हूँ एक बार फिर से, अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है। इसको देखो, साइन एक्स अज्यूम करो। साइन एक्स क्यों अज्यूम करना है पहले ये भी समझ लो, क्योंकि एक्स को हमने सिर्फ एक लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया है, तो इसको समझो साइन एक्स। अब बताओ मुझे, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर माइनस कोस एक्स के, तो कहेंगे ठीक है माइनस कोस। अब देखो मन में आपने एक्स को, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आपने एक्स अज्यूम किया था, तो माइनस कोस एक्स आंसर होना चाहिए, तो एक्स की जगह वो लीनियर एक्सप्रेशन रख देंगे, रख दिया। बस इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना है, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसका जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। कोई बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल बताओ, तो कहेंगे ठीक है भाई देख लो, आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, 1/3x + 5 dx। तो हम कहेंगे देखो इसको 1/x समझो, माइंड में क्यों समझना है पहले ये भी समझ लो, क्योंकि हमने x को एक लीनियर एक्सप्रेशन से ही तो रिप्लेस किया है। अरे 1/x में x को 3x + 5 रखा है, तो इसको हम 1/x समझ सकते हैं मन में। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, ln mod x। समझ में आ गया? अरे जो x समझ रहे हैं हम उसको तो लीनियर रखना ही है। पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया, अगर कोई बच्चा पीछे की वीडियो देख रखे होंगे तो उसको डायरेक्ट पता आंसर क्या आने वाला है। बस अब हमें क्या करना है, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन था उसका जो कोफिशिएंट है ना x का, उससे डिवाइड करना है, तो क्या है 3। बस ये आपका आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपको कैसे करना है, ऐसे थोड़ी करना है। अगर ऐसे लिखोगे तो वो समझेंगे कि ये तो किसी बच्चे का कॉपी करके लिख दिया, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखोगे। 3x + 5 को अज्यूम कर रहे हैं t, तो यहाँ से हम डिफरेंशियल एलिमेंट निकाल रहे हैं 3x + 5 का, किसके इक्वल आएगा, dt के। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3x + 5 का डिफरेंशिएशन 3, वेरिएबल x का डिफरेंशियल एलिमेंट dx = dt। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू क्या रखेंगे, dt/3। तो जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है उसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/t, और dx की जगह रखेंगे dt/3। 1/3 बार 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t + c। जो t है इसकी वैल्यू वापस रख दो, क्या आएगी, 3x + 5। अच्छा यहाँ पर ln भी तो है, ln 3x + 5 + c, ये आपका आंसर हो गया। तो बोर्ड में ऐसे करना है। बाकी अगर स्पीड बढ़ानी है ना क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको ये याद रखना होगा, इससे हम बहुत सारे फॉर्मूलों को एलिमिनेट करेंगे, इंटीग्रेशन को बहुत ही कम फॉर्मूलों में हम समेट देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा जो फॉर्मूला आपको याद रखने चाहिए ना उनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करवा देते हैं, और फिर उनको याद भी रखना आप, क्योंकि जो हम याद करने के लिए कहेंगे वो याद रखो, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले, आधे फॉर्मूले हटा देंगे, इतनी गारंटी है इंटीग्रेशन से। ठीक है, जो रट रट के बैठे हुए होंगे बच्चे उनको हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर जो जो याद करना है उसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा और बोल दूंगा, ठीक है, उनको याद रखना। जैसे 10x है, इसको याद रखना है, समझा देते हैं कैसे होता है। वैसे याद नहीं भी करोगे ना तो हो जाएंगे, इनका प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन स्पीड भी तो बढ़ानी है एग्ज़ाम में। तो देखो इसको इंटीग्रेट करोगे, ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसको है ना आई से रिप्रेजेंट कर लो कि ये इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है आई।
इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बताओ, जो 10x है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसको लिख लो sin x अपॉन cos x dx। अब यहाँ पर आप क्या कहोगे? देखो, अब है ना सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपने पढ़ ली, थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम cos x को यहाँ पर t एज्यूम कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? समझ में आ गया होगा, सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर sin x को एज्यूम करोगे t तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अरे यहाँ पर अगर cos x को एज्यूम कर लोगे वेरिएबल t, तो डिफरेंशियल एलिमेंट cos x का क्या आएगा? देखो आगे से है ना इसको डायरेक्ट लिखेंगे, मैं लास्ट बार लिख रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो cos x का क्या आएगा? डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट इक्वल्स टू dt। आगे से ना डायरेक्ट लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हम साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स। ये तो -1 है, इसको इधर भेज दो तो क्या हो गया? माइनस डी टी। कॉन्स्टेंट से तो घबराना ही नहीं है, वो तो सब बाहर आ जाता है ना इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? देखो, जो साइन एक्स डी एक्स है उसको रखो माइनस डी टी, अपॉन जो कोस एक्स है उसको रखो टी। तो माइनस तो बाहर लो, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। तो क्या होगा? एल एन मोड टी प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन वही बात, टी के बारे में हमें तो कुछ बताया नहीं, टी तो हमने एज्यूम किया है ना। तो रखो टी की वैल्यू क्या है? कोस एक्स, और ये माइनस साइन भी तो है, प्लस सी। तो अगर माइनस को है ना कोस के पीछे लेके जाओगे, मतलब पावर में, तो इसको क्या लिख सकते हो? एल एन मोड सेक एक्स प्लस सी। समझ में आया ना? अरे ये जो माइनस है ना, इसको पीछे लेके जाओगे तो पावर में जाएगा, और फिर उसको इन्वर्स को, देखो इन्वर्स की बात नहीं है, कोस इन्वर्स एक्स अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पर पावर वाली बात कर रहे हैं कि जो कोस एक्स है इसकी पावर अगर -1 लिखोगे तो उसको 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकते हो। और यहाँ पर 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होगा? सेक एक्स के। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, तो इसको लिख देते हैं। जो इंटीग्रेशन 10x है, इंटीग्रेशन 10x dx, ये किसके इक्वल होता है? एल एन मोड सेक एक्स के प्लस सी। तो ये आप याद रखेंगे। समझ में तो आ गया होगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। अब ये समझ में आ गया होगा हम क्या क्वेश्चन लेने वाले हैं, इंटीग्रेशन कोटेक्स। तो एक काम करो, अगर थोड़ी सी सिंसियरिटी है ना तो वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन कोटेक्स, तो इसको आई एज्यूम कर लो, इंटीग्रेशन कोटेक्स डीएक्स। क्या लिखोगे? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? dx। अब देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर साइन एक्स को t रखोगे तो सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है। देख लो यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप आगे तो सोचना ही चाहिए सभी को। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब मत पूछना कैसे लिख दिया, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आई किसके इक्वल आएगा? डी टी अपॉन टी। क्या आ गया ये? एल एन मोड टी प्लस सी। तो एल एन मोड टी किसको माना था? साइन एक्स को, और प्लस सी। तो अब इसको याद रख लो कि इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा? एल एन मोड साइन एक्स प्लस सी के। तो इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको भी आपको याद करना है। 2 फॉर्मूला हो गया याद करने के लिए, 2 अभी और हैं आपके लिए। तो एक और क्वेश्चन लिख लो, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अब देखो अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है ना तो उसको लगेगा सर ऐसा कैसे सोच लिया, लेकिन देखो बच्चों ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर
हमारे पास टाइम बचा तो हम आपको ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन भी करवाएंगे जो आप कहोगे सर ये तो कभी सोच ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा, सब कुछ सोचने लग जाओगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो थोड़े ना सोच पाओगे, अगर सोच ही पाते तो खुद से ही कर लेते फिर इसको। तो देखो थोड़ा सा है ना ये एडवांस टाइप में दिखता है। देखो इंटीग्रेशन, ये क्या है, sec x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा अभी देखना, sec x प्लस टेन एक्स। इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक डायरेक्ट लग जाएगी। वो कैसे, अगर sec x प्लस टेन एक्स को t मानोगे ना तो देखो क्या आएगा, sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। जो न्यूमरेटर है ना वो बन गया पूरा। देखो कैसे, sec x प्लस टेन एक्स, अगर इसको आपने माना t तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं। देखो पहले तो क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएशन हो गया, जो वेरिएबल है x उसका क्या लिखो, डिफरेंशियल एलिमेंट। अब तो समझ में आ गया, अरे sec x कॉमन ले लो, ऊपर sec x कॉमन ही तो ले रखा है, तो क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर कुछ नहीं लिख रखा, क्या लिख रखा है डी टी, तो डी टी बाई टी क्या होगा एल एन मोड टी प्लस सी। तो क्या रखोगे, टी की जगह sec x प्लस टेन एक्स। बस ये आपका आंसर हो गया। कुल मिला के हमने इसको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया था sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि sec x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, एल एन मोड sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें इसकी फॉर्म करके भी जो आंसर है वो लिखा हुआ है। करने की देखो ज़रूरत तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिंपल सा जो ट्रिग्नोमेट्री है ना अपना 11th का वो यूज़ कर रखा है, वो बहुत ही सिंपल लेवल पर है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ यहाँ पर कोई बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ कर रखे हैं, ठीक है ना। और वैसे अगर आप चाहते हो तो वो करवा देते हैं, चलो क्यों, क्योंकि देखो अगर आंसर में अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि वो आंसर आना चाहिए तब तो आपको इसको मैनिपुलेट करना ही होगा। तो चलो एक काम करो, इसी को है ना और मैनिपुलेट कर देते हैं। आंसर तो ये ठीक है, अब आंसर को और हम आगे खींच सकते हैं दूसरी फॉर्म में। तो देखिए आपका जो आंसर आया है ना वो क्या आ गया, एल एन मोड sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, और प्लस सी लिख लो। तो यहाँ पर देखो जो sec x है उसको क्या लिखोगे, वन बाई कोस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे साइन एक्स बाई कोस एक्स, और क्या लिखोगे प्लस सी, और यहाँ पर क्या आएगा एल एन मोड वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सी। अब देखिए बच्चों बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है वन प्लस साइन एक्स और वन प्लस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस साइन एक्स। ये बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है, खूब ट्रिग्नोमेट्री में, खूब डिफरेंशिएशन में खूब पढ़ा होगा आपने, डिफरेंशिएशन में भी खूब यूज होता है। अरे आपने अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन खूब किया होगा। अब इसको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बता देते हैं कि मान लो, नोट पॉइंट करके लिख लो क्योंकि मुझे पता है भूल जाओगे, वन प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो साइन एक्स है ना उसको क्या लिख सकते हो, अरे साइन टू एक्स का तो पता है ना क्या लिखते हो, टू साइन एक्स कोस एक्स। तो यहाँ पर साइन एक्स है तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला तो वही लगेगा, एंगल हाफ करना है। अरे देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना तो इधर देखो, साइन टू एक्स किसके इक्वल होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स।
तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइन एक्स ही तो है, 2x की जगह क्या है x, तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे फॉर्मूले में, x/2, सिंपल। तो क्या आ गया, 1 + 2 sin x/2 cos x/2। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला कुछ दिख रहा है जाना माना, वो क्या है बच्चे, वो ये है सर a² + b² + 2ab टाइप का फॉर्मूला है। तो कहेंगे भाई a² + b² कहाँ से लाओगे, तो कहोगे सर 1 है ना, इस 1 को लिख लो, sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस ये तो है ही आपका 2 sin x/2 cos x/2। अब कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है, ये आपने x/2 क्या लिख दिया। तो हम कहेंगे इसका मतलब आपने कुछ समझा ही नहीं वहाँ पे। अरे ये एंगल है ना, ये सेम होना चाहिए, तो sin² प्लस cos² इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। sin² 1,00,000 डिग्री प्लस cos² 1,00,000 डिग्री क्या आएगा, 1। बस ये जो डिग्री है ना, रेडियन या डिग्री जो भी बोल रहे हो एंगल, ये सेम होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब कहोगे सर अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, इसको लिख दो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो यही तो समझा रही थी इतनी देर से कि ये ही लिखना होता है। समझ में आ गया, खूब पढ़ा आपने, ये दोबारा से एक्सप्लेन किया मैंने इसको। तो आई बराबर क्या आएगा, ln मोड, और इसको तो है ना डायरेक्ट लिखना चाहिए, वैसे बच्चों की तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि 11th पढ़ के आ गए हो, पर फिर भी होते हैं कुछ बच्चे, उनके लिए बताना पड़ता है ऐसे। अब यहाँ पर भी है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब cos x में क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। अगर इसमें cos x को cos² x/2 माइनस sin² x/2 रखोगे ना, तो a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा के एक पावर कैंसिल होगी। अब भी कुछ बच्चों के तो है ना ऊपर से चली गई ये बात, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। पीछे के वीडियो लेक्चर तो देखे ही नहीं है ना उसने, तो उसको तो क्या है सब कुछ यहीं पे समझा दो, ये है उसके लिए, तो खुद से मेहनत तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब ये भी बताऊँ क्या, एंगल हाफ क्यों हो रहा है ऊपर फॉर्मूला लिखने के बाद भी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी भी नहीं सोच पाएंगे इसके आगे क्या करें, क्यों, सोचना तो उनकी किस्मत में है ही नहीं, भगवान ने कहा ही नहीं उनको सोचने के लिए। क्या करोगे, एक पावर कैंसिल करोगे ना, अरे प्लस वाली जो पावर है एक कैंसिल हो जाएगी, इसमें क्या लगाओगे, cos ऑफ a + b तो कैंसिल हो गया, तो a - b बच गया। समझ में आया या फिर ऊपर से चला गया, क्या कर दिया ये। अरे a² - b² जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें a + b a - b लगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये समझ में आ गया। और ये एक्सप्रेशन देखने के बाद अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो वो कहेगा सर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे आगे मैं सोल्व करता ही नहीं कभी क्वेश्चन को, क्योंकि मैं सोच नहीं पाता। तो कहेंगे ठीक है भाई, आज सोच लो क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर है cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2। मुझे पता है 11th क्लास सब भूल जाते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री है ना, उसको कभी ऐसा मत समझना वो 11th क्लास है, ठीक है ना। वो आपकी हमेशा मैथमेटिक्स में हमेशा यूज होगी, जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ऐसा मत सोचो कि सर है ना 11th क्लास करते रहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो 11th क्लास में बोलना पड़ता है, लेकिन आप तो है ना उसको समझते हो कि 11th क्लास का टॉपिक था वो, अब आगे तो काम आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब क्या करोगे, यहाँ पर cos x/2 से ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड। तो अच्छा cos x/2 से नहीं, यहाँ पर इससे कर लो, हाँ cos x/2 से कर लो, क्योंकि फिर नीचे है ना cos x/2 कैंसिल होके 1 माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, tan x/2 प्लस, और cos x/2 से तो क्या आएगा 1 अपॉन, नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan x/2, ठीक है।
तो अब क्या करोगे, अब तो सोच लो, मैं तो हर स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वैसे इसको है ना क्लास में डायरेक्ट करवाते हैं, इतना सब नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं होता किसी को पढ़ाने के लिए। यूट्यूब पर टाइम है तो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को क्या लिख दो, 10 पाई/4। अरे 45 डिग्री रेडियन में लिखा है पाई/4। और यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, प्लस 10 x/2। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 माइनस, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या मान लो 1 है, तो इसको क्या लिखोगे, 10 पाई/4 10 x/2। तो कौन सा फॉर्मूला है, अरे सोच पा रहे हो क्या, 10a + 10b/1 - 10a 10b। तो 10 ऑफ a + b, 10 ऑफ a + b, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इतना सब है ना, इसलिए बताया है किसी बच्चे की अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री वीक है ना, इसलिए। अदरवाइज़ क्या करते हैं डायरेक्ट, पता है 1 + sin x cos x से डायरेक्ट इसी स्टेप पे आते हैं, बीच में जो लिखा है ना फॉर्मूला, नोट पॉइंट, इन सब को हटा के, और आगे डायरेक्ट जो 1 + 10x/2 अपन 1 - 10x/2 आया है, इससे डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। फिर भी बता दिया, चलो किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, बस हमारी तो यही कोशिश है। और इसके आगे अब हम क्या करेंगे बताओ, sec x का कर लिया ना, अब कौन सा बच गया बताओ, ऐसा ही cosec x। तो एक क्वेश्चन और लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला केवल इतना याद रख लो आप यहाँ तक, क्योंकि इससे आगे अगर करना होगा तो अगर वो बड़ा क्वेश्चन पूछता है 6 मार्क्स के अराउंड, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करके ही दिखाना पड़ेगा, ये नहीं है डायरेक्ट आंसर रख दोगे, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स का अब क्या करोगे बताओ, तो कहोगे सर थोड़ा सा है ना दिमाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में, सेक एक्स के बारे में। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें बताओ, कोसेक एक्स को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्यों कर रहे हैं बता देते हैं अभी, क्या फ़ायदा होगा। इंटेलिजेंट बच्चे तो सोच लिए होंगे, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ना, इसमें अगर कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को अगर टी रखोगे तो क्या आएगा देखो, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर इसमें से कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लो चलो, या फिर प्लस लोगे, प्लस ही लेना पड़ेगा ना, कोसेक एक्स, तो क्या आएगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इंटीग्रेशन सोल्व हो गया ना, अरे ऊपर है डी टी नीचे है टी, क्या आएगा आंसर, ln mod t प्लस सी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ln mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो इसको याद रखो, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर ln mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक है, इसका जो आगे की जो कैलकुलेशन है ना, कोई दूसरी फॉर्म में जो आंसर आपको दिया हुआ है उसको भी हम चेंज करके बता देते हैं। तो आंसर आ गया आपका ln mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो इंटीग्रेशन है हमारे पास, जो आंसर है ना इसका, ln mod कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो है ना, वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से करो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, कोस एक्स बाई साइन एक्स, ये तो सच में ही बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्या है, ln mod 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स।
कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे, क्योंकि उनको यहाँ से भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि यहाँ से आगे क्या होगा। अरे यहाँ से आगे मैंने अभी बताया ना कि 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस कोस एक्स में तो हम केवल ये कर सकते हैं, 1 को कैंसिल कर सकते हैं। अब 1 को कैंसिल तो ऐसे ही करोगे ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा के। अगर नहीं आया समझ में तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पहले इंटीग्रेशन को शुरू से देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैंने इंटीग्रेशन में भी एक्सप्लेन किया है, मैट्रिक्स की जो सीरीज़ है उसमें भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। और अभी भी एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं। साइन एक्स को भी एक्सप्लेन किया था, क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, बस आंसर आ गया। 1 से 1 कैंसिल और जो 2 है उससे 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कोस क्या बन गया, tan प्लस सी। बस ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, आंसर तो एक ही है, दिखने में आपको अलग अलग लग रहे हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था जो 9.2 है उसके रिगार्डिंग। और देखो अब है ना, इसके बाद हम बहुत कम फॉर्मूला याद करवाएंगे, और जो लास्ट में कुछ फॉर्मूले आएंगे 2-3, और एक आएगा IBP इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसका फॉर्मूला। और अब जो आगे एक्सरसाइज चलेंगे ना, उनको हम कोई टेक्निक बताएंगे कि आप इसको सोचो कैसे कर सकते हो, कि जैसे कोई लीनियर बाई लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, है ना, उनके बहुत सारे फॉर्मूले NCERT में लिखे हुए हैं। हम उनको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप खुद ही उनको दिमाग से ही सोल्व कर लोगे, है ना। उनमें तो बस जो अभी हमने बताया ना, एक लीनियर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने x को लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया तो क्या करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम इंटीग्रेशन को रट रहे हैं, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो 9.2 है उसके एग्जाम्पल्स और जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।